नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बुधवार को निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। उन्हें बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्होंने अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थे और उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। बागेश्वर से विधायक और उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का बुधवार को निधन हुआ। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके बाद उनको बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके निधन पर सीएम धामी ने कहा, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और परिजनों और समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रामदास के निधन से प्रदेश ने एक मृदुभाषी, विनम्र और मिलनसार नेता को खो दिया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से कामना की। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर विधानसभा से विधायक चंदन रामदास के आकस्मिक निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। निधन को लेकर रितु खंडूरी ने कहा कि चंदन रामदास जी काफी सरल और सौम्य स्वभाव के थे। उनके असामयिक निधन का समाचार काफी दुखद और पीड़ादायक है। खंडूरी ने चंदन रामदास को याद करते हुए कहा कि जब वो यमकेश्वर से पहली बार विधायक निर्वाचित होकर आई थी तो चंदन रामदास जी ने उन्हें सदन और विधायकी के काफी गुण सिखाए। वो युवा विधायकों को काफी मदद किया करते थे। माननीय चंदन रामदास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन रामदास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीजें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूँ। तो वहीं चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शोक व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति बताया। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि कल हम दोनों हेमंती नंदन बहुगुणा के 114वें कार्यक्रम में अल्मोड़ा में साथी थे। वहीं चंदन रामदास जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। बहुत ही अनुभवी वो नेता थे, जमीन से जुड़े नेता थे। पहाड़ की समस्याओं का उन्हें पता था। जब भी उनके साथ बैठते थे, पहाड़ की समस्याओं पर चर्चा होती थी। पहाड़ के लिए सदा चिंतित थे। एक ऐसा नेता जो पर्वतीय जिलों के विकास के बारे में सोचता था। एक ऐसा नेता हमने खो दिया। बहुत ही दुखद समाचार है और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। कल हम साथ थे मंच पर, दादाजी की 104वीं जयंती पर वो आए थे। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया, वहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। मैं पूरा, बहुत ही बुरी खबर है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ। इस असीम दुख को सहने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, भगवान उनको अपनी श्री चरणों में जगह दे। बस यही भगवान से हमसे प्रार्थना करता हूँ। और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी नेता थे, ज़मीनी से जुड़े हुए नेता थे। सारी समस्याएं उनको पता था। जब भी उनके साथ बैठते थे, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, पलायन दूर किया जाए, चिंतित रहते थे। और मुझे लगता है आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है हमारे प्रदेश के लिए कि एक ऐसा नेता जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सोचता था, जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सोचता था, आज हमारे बीच में नहीं है।
पुलवामा शहीद मामले को लेकर अब सत्यपाल मलिक के बयान के बाद कांग्रेस के भूतपूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने बयान दिया। कर्नल रोहित चौधरी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की असक्षमता और लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर से जिम्मेदार बताया। साथ ही उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। उन्होंने बताया कि सत्यपाल मलिक ने सीआरपीएफ को सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। उन्होंने सीआरपीएफ का काफिला जाते वक्त रास्ते की उचित तरीके से सुरक्षा जांच न कराने का भी आरोप सरकार पर लगाया। पहले मैं आपका सवाल लूंगा कि सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री जी से 14 फरवरी 2019 को बात की थी, बताया था कि हमारी गलतियां हैं, माना था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुप रहिए, ये कोई और बात है। तो जब प्रधानमंत्री को बता दिया तो उनके इसका मतलब ये है कि उनके नीचे आने वाले बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो इसका मतलब सभी को जानकारी है। तो अब अगर मान लो कि वो कहते हैं कि मेरे को नहीं बताया था, तो आके बताइए कि मुझसे बात नहीं हुई है। और ये बात 14 फरवरी 2019 को अखबार में छपी है, जिसकी हमने आपको एक वो कटिंग दिया है। तो वहीं रामनगर में पार्किंग के नाम पर नगरपालिका ठेकेदार द्वारा ट्रांसपोर्टरों से की जा रही अवैध वसूली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों के नगरपालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार का घेराव करते हुए पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली और अभद्रता पर रोक लगाने की मांग की। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी रामनगर में अवैध रूप से वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से पार्किंग के नाम पर निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं। पैसे न देने पर ठेकेदार के कर्मचारी वाहन चालकों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वहीं मामले में नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों से हो रही वसूली पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने बताया कि इस मामले में ठेकेदार को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। अगर इसके बाद भी अवैध वसूली की गई तो ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, हमें तो अभी संज्ञान में आया कि ये गांव से ही वसूल कर रहे हैं और लोगों से ज्यादा पैसे भी ले रहे हैं। जहाँ 10 रुपए लेने चाहिए थे वहां पे 200 रुपए की रसीदें काट रहे हैं। बिल्कुल इनलीगल है। हमने नोटिस तैयार करा दिया, उसे दे देंगे। वो नहीं मानेगा, उसका ठेका कैंसिल करेंगे, दोबारा फिर कैंसिल करेंगे। जो उसकी रकम आ गई उसे हम जब्त करेंगे और उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। जो बात है, जो हमारे करने का लठ लेके तो मैं जा नहीं सकता। अपनी कलम से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज कम से कम ये पता तो चला हमें, आप लोगों के आने से हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपको धन्यवाद है कि आप हमारे पास आए और हमारे संज्ञान में ये डाला, और उसका कार्रवाई आप तुरंत देखना। आशा फैसिलिटेटर और कार्यकर्ता संगठन ने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर नियमितीकरण और न्यूनतम मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आशा वर्करों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर पीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि काफी मजबूरी में आशा कार्यकर्ता दिन काट रही हैं। प्रोत्साहन धनराशि तक नहीं मिल पा रही है। एक निश्चित मानदेय के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को रखा जाए। बागेश्वर में जो आशा घर बनाया गया वो केवल नाम का आशा घर है। आशा घर दवाइयों का गोदाम बना हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। यदि सरकार नहीं चाहती तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष गणेश बोरा ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर आशाओं का शोषण हो रहा है। आशा कार्यकर्ता एक सरकारी सर्वर की तरह कार्य करती हैं। आज तक आशा कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली गई है। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर आशाओं का शोषण हो रहा है। पूरा काम करती है, पूरा एक सरकारी सर्वर के बराबर पूरा काम करती है। आज तो उनको मानदेय लागू नहीं है, केवल इंसेंटिव मिलता है, वो भी पर्याप्त तो उसका परिवार का भरण पोषण इंसेंटिव से नहीं होता है। इनकी कई मांगे हैं। पहले इनके आशा घर वहाँ हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ इनके आशा घर नहीं है। दूसरा, इनका राज्य कर्मचारी घोषित होना है। तीसरा, इनका मानदेय बढ़ाना है। इंसेंटिव को हटा के मानदेय बढ़ाया जाए। जब तक मानदेय नहीं होता है तब तक जो है इनको जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका डबल दिया जाए। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का नाता विवादों से छूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ताजा मामला बीती रात का, जब छात्र और कॉलेज में शांति व्यवस्था के लिए लगाए गए पीएससी के जवान आमने सामने हो गए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज के 2 छात्र गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने
पीएससी के जवानों को शांति व्यवस्था रखने के लिए कॉलेज परिसर में तैनात किया था। बीती रात छात्रों ने कैंपस में कॉलेज के ही एक छात्र का जन्मदिन मनाया। देर रात होने के कारण कॉलेज परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें शोर शराबा करने से रोका गया, जिसको लेकर छात्र और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। छात्रों का आरोप है कि पीएससी जवानों ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। एक इस तरह की बात संज्ञान में आई है कि कल कुछ लड़के जो है रुद्रा हॉस्टल में अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे और रात 1 बजे की बात है। तो जब ज़्यादा ही हाउल्ला हो रहा था तो हमारी जो पीएससी वहाँ पे तैनात है वो गश्त करके आ रही, तो उन्होंने देखा कि कई लड़कों के आपस में मारपीट ना हो जाए, ये हल्ला क्यों हो रहा। तो वो पीएससी गई थी देव समझाने बुझाने ऊपर। तो जब पीएससी वाले गए थे तो उनसे भी ये इस तरह की बातें करने के आप लोग कैसे आगे हमको डिस्टर्ब करने, तो पीएससी वालों ने उनको समझाया बुझाया। उसके बाद ये लोग इन्होंने अपना कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया था। और यही बात आकर के फिर हमने जब संज्ञान में मामला आया तो हमने यहाँ से इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा था जांच करने के लिए। तो उन्होंने मारपीट वाली जो बात ये बता रहे लड़के, ऐसा कुछ नहीं है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस खूनी संघर्ष में एक महिला समेत दोनों पक्षों के 5 लोग घायल बताए गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि रामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। आज सुबह फिर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में गाली गलौज हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी रेंज क्षेत्र के दुधवा वीट इलाके में एक हाथी का शव मिलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान वन कर्मियों को हाथी का शव दिखाई दिया, जिसके बाद वन कर्मियों ने इसकी सूचना विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पर विभागीय अधिकारी पशु चिकित्सकों के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया, मादा हाथी की उम्र 30 से 35 साल की है। उसके शरीर में कुछ घाव के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। वहीं पौड़ी में एक बार फिर से सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने का मामला गरमाया है। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग भी इस घटना से शर्मसार हुआ। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और वायरल वीडियो को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बीरोखाल का बताया गया, जहां एक शिक्षक नशे में इस कदर चूर हो गया कि उसे अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आ रही थी। शराब के नशे में चूर शिक्षक व्यायाम का बताया जा रहा है, लेकिन व्यायाम का शिक्षक फिट रहने के बजाय शराब के नशे में धुत है। स्कूल पहुंचता है और विद्यालय पहुंचने पर स्कूल ऑफिस में स्टाफ के साथ अभद्रता से पेश आता है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि शराबी शिक्षक के खिलाफ पहले भी जांच की गई थी। 2 बार शिक्षक को इसी कारण निलंबित भी किया गया था। एक बार फिर से शिक्षक शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचा, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी बीरोखाल को जांच सौंपी गई है। वहीं उधम सिंह नगर के 6 सिग्मा पॉलिटिक कॉलेज में रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने शिरकत करके मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 75 को चयन भी किया गया। इस दौरान नोएडा उत्तर प्रदेश के एपीसीएल के एचआर मैनेजर श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में हमारी संस्था के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए छात्र छात्राओं को अवसर दिया जाता है। 3 चरणों में छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि समय समय पर सरकार के आदेश के मुताबिक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छात्र छात्राओं को अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। सिक्स सिग्मा कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज है। उत्तराखंड का निजी क्षेत्र का जो सबसे अच्छे कॉलेजेस है उसमें आज सिक्स सिग्मा के द्वारा एक पूल कैंपस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी ACP है, उसके द्वारा पूल कैंपस किया जा रहा है, जिसका बेसिक पैकेज 3 लाख से लेकर 6.5 लाख तक ये उसकी संभावना है कि पैकेज जो भी यहाँ सेलेक्ट होंगे उन्हें मिलेगा। और आज उनका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर कैंपस में जाके उनका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट होंगे उनका वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में और इंडिया की सबसे अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस पूल कैंपस
चलिए इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।